रशिया बहुत जल्द दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने वाला है और इसके पीछे सिर्फ एक इंसान का दिमाग है, व्लादिमीर पुतिन। 2013 से 2017 तक व्लादिमीर पुतिन दुनिया के दी मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट में नंबर 1 पर रहे और 2017 में ही अमेरिकन न्यूज चैनल CNN ने व्लादिमीर पुतिन को अपनी डॉक्यूमेंट्री में नंबर 1 पर रखा। CNN डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर कहते हैं कि किसी कंट्री के हेड की पावर 2 चीजों पर डिपेंड करती है, पहला उस देश की ताकत और दूसरा वो देश अपनी ताकत धीरे धीरे कैसे बढ़ाता है, और इस मामले में पुतिन से बेहतर शायद ही कोई होगा। कैसे बचपन से जासूस बनने का सपना देखने वाले व्लादिमीर पुतिन रशिया के रूलर बन गए और 25 साल से रशिया पर रूल कर रहे हैं। क्या है इनकी कहानी, आइए जानते हैं आज की इस डॉक्यूमेंट्री में, द व्लादिमीर पुतिन। 7 अक्टूबर 1952 व्लादिमीर पुतिन का जन्म होता है USSR के लेनिनग्राड में। ये वही जगह थी जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन सेना ने 172 दिनों तक इस जगह को सीज करके रखा था। और लेनिनग्राड नाम को याद रखना क्योंकि आगे वीडियो में काम आएगा। पुतिन के पिता USSR की नेवी में नौकरी करते थे। पुतिन से पहले उनके 2 भाई और थे, जिनमें से एक 1930 में मर जाते हैं और दूसरे 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 की भूखमरी से मर जाते हैं। इनके घर के हालात इतने खराब थे कि माँ और बाप दोनों के कमाने के बावजूद भी इनके घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल पड़ता था और पूरा लेनिनग्राड ही बदहाली से परेशान था। गरीबी, बदहाली और हर दिन लोगों में लड़ाइयां वहां आम हो गई थी। धीरे धीरे पुतिन बड़े हुए और वो टीनेज में पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। वो खाली समय में मूवीज भी देखा करते थे। एक स्पाई मूवी से इंस्पायर होकर पुतिन बचपन से ही जासूस बनना चाहते थे और किसको पता था उनका जासूस बनने का जुनून इतना बढ़ जाएगा कि वो 9th क्लास में ही USSR के सीक्रेट एजेंसी KGB के ऑफिस में काम मांगने पहुंच जाते हैं। उनके जवाब में KGB के ऑफिसर्स उन्हें बताते हैं कि स्पाई ऑफिसर बनने के लिए लॉ की डिग्री की जरूरत पड़ती है। ये बात सुनकर पुतिन ने 1970 लेनिनग्राड की स्टेट यूनिवर्सिटी में लॉ के प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया। 1975 पुतिन ने अपनी लॉ डिग्री कंप्लीट करी और 23 साल के पुतिन KGB के डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर बन जाते हैं। देखिए, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो ईस्ट में USSR का डोमिनेंस था और वेस्ट में फ्रांस, इटली, UK और वेस्ट जर्मनी का डोमिनेंस था। अब जिन्हें नहीं पता USSR क्या है, उन्हें बहुत इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। USSR यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक टाइम ऐसा भी था जब दुनिया 2 सुपर पावर्स के बीच घिरी हुई थी, USSR और USA, और ये समय था कोल्ड वॉर का, जो कि 1947 से शुरू हुआ था। USA शुरू से ही पावरफुल रहा है और इसके कॉम्पिटिशन में सिर्फ USSR हुआ करता था। इसमें लगभग 15 देश हुआ करते थे, जो कि करंट टाइम में रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और भी कई देश हैं। इनका एक संगठन हुआ करता था जिसे हिंदी में सोवियत संघ भी कहा जाता था और यही था USSR। कहानी पर वापस आए तो ईस्ट जर्मनी में एक पुलिस एजेंसी स्टासी भी हुआ करती थी और एज ए स्पाई एजेंट पुतिन के चर्चे पूरे KGB डिपार्टमेंट में थे। कुछ समय बाद पुतिन ने ईस्ट जर्मनी में स्टासी के साथ भी काम किया और इसी बीच उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी को एक अलग ही मोड़ दे दिया। उस टाइम जर्मनी 2 भागों में बटा हुआ था, ईस्ट और वेस्ट। वेस्ट जहाँ पर USA, UK और फ्रांस का डोमिनेंस था और ईस्ट जहाँ पर USSR का दबदबा था। अब जो ईस्ट जर्मनी के लोग थे वो USSR की गवर्नमेंट से खुश नहीं थे, वो वेस्ट जर्मनी जाना चाहते थे और हजारों की संख्या में लोगों ने वहां जाना शुरू कर दिया था और जिसके कारण जर्मनी के शहर बर्लिन में हालत बेहद खराब थे। इससे परेशान होकर USSR ने बर्लिन में एक बड़ी दीवार बना दी थी, लेकिन ये दीवार भी लोगों के जुनून को नहीं रोक पाई और 9 नवंबर 1989 लोगों ने इस दीवार को गिरा दिया। जब ये दीवार गिरी तो व्लादिमीर पुतिन ईस्ट जर्मनी के एक ऑफिस में तैनात थे और दीवार गिरने के बाद हजारों की भीड़ ने उनके ऑफिस पर अटैक करने की कोशिश करी। पुतिन ने KGB के हेडक्वार्टर से मदद मांगी, लेकिन वहां से उन्हें कोई भी मदद नहीं मिली। अब यहाँ कोई और ऑफिसर होता तो वो अपनी जान बचाकर भागता, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा नहीं करा। पुतिन बाहर निकले और भीड़ में तेज आवाज में ये कहा, अगर कोई भी एक भी कदम आगे बढ़ाएगा तो अंदर हथियारों से उनके गार्ड्स फायरिंग कर देंगे। व्लादिमीर पुतिन की बातों में इतना गुस्सा और इतना कॉन्फिडेंस था कि किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करी और सब लोग वापस लौट गए। लेकिन इस हादसे से ये साफ हो चुका था कि USSR पर सत्ता जमाए लोगों को USSR की जनता की कुछ नहीं पड़ी और ये बात पुतिन बहुत अच्छे से जान चुके थे। उस वक्त USSR के प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव थे। इन्हीं के ही रूल में USSR का कोलैप्स हुआ और USSR के सभी देश अलग हो गए और सोवियत यूनियन USSR हमेशा के लिए खत्म हो गया। और 25 दिसंबर 1991 इन्होंने अपने पद से भी रिजाइन दे दिया। 1990 में पुतिन अपने घर वापस लौट चुके थे, लेनिनग्राड जा चुके थे, लेकिन उस वक्त USSR बिल्कुल खत्म हो चुका था तो लेनिनग्राड का नाम बदलकर सेंट पीटर्सबर्ग रख दिया और व्लादिमीर पुतिन को सेंट पीटर्सबर्ग का डिप्टी मेयर बना दिया गया। लेकिन 1996 पुतिन जिस पार्टी से डिप्टी मेयर थे वो सेंट पीटर्सबर्ग से इलेक्शन हार जाती है और इस हार के बाद पुतिन की डिप्टी मेयर की पोस्ट भी चली जाती है। डिप्टी मेयर की कुर्सी जाने के बाद पुतिन मॉस्को चले जाते हैं और मॉस्को जाने के बाद पुतिन के रिलेशन इस इंसान से बहुत अच्छे हो गए थे।
और ये इंसान दामाद था रशिया के प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन का। इनका नाम था वैलेंटिन ग्यूमाशेव। और इसी बीच पुतिन की मुलाकात बोरिस येल्त्सिन से भी होती है। अब अगर बोरिस येल्त्सिन को ग्लोरीफाई करा जाए तो वो एक नंबर के शराबी इंसान थे। वो हद से ज्यादा ड्रिंक करते थे और ऐसा भी माना जाता है कि वो रशिया के इतिहास के सबसे करप्ट प्रेसिडेंट थे और रशिया की जनता भी उन्हें पसंद नहीं करती थी। अब वक्त ऐसा आया कि पुतिन रशिया की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी बन चुके थे और ये रशिया की सबसे हाई सिविलियन रैंक थी। केजीबी में काम करने से पुतिन को पॉलिटिक्स की बहुत अच्छी समझ थी। अब बोरिस येल्त्सिन नशों में इतने ज्यादा व्यस्त थे कि उनका काम ज्यादातर पुतिन ही संभालते थे। अब 1991 से 1999 तक पुतिन पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुके थे और उनके अच्छे काम की वजह से बोरिस येल्त्सिन उनसे बहुत खुश थे। लेकिन अब वो वक्त बहुत करीब था जब पुतिन और रशिया की किस्मत बदलने वाली थी। 9 अगस्त 1999 प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन ने व्लादिमीर पुतिन को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना दिया और अब पुतिन के हाथ में असल पावर आई थी। यूएसएसआर के अलग होने के बाद चेचनिया और रशिया का लगातार टकराव चल रहा था। चेचनिया ने रशिया पर हमला भी करा जिससे रशिया में 300 लोग मारे जाते हैं और इस हमले से रशिया की जनता में बहुत गुस्सा था और चेचनिया से निपटने का काम बोरिस येल्त्सिन ने पुतिन को दे दिया था और पुतिन ने इस हमले को एक वॉर डिक्लेयर कर दिया। हजारों की संख्या में रशियन आर्मी चेचनिया भेजी गई और सभी सोल्जर्स के हेलमेट पर एक कैमरा लगाया गया। इस वॉर में 80,000 चेचनिया के लोग मारे जाते हैं और इस वॉर को सेकंड चेचन वॉर के नाम से भी जाना जाता है। जो कैमरा सोल्जर्स के हेलमेट पर लगा था उसकी रिकॉर्डिंग पूरे ही रशिया में टेलीकास्ट करवाई गई। इस बदले के बाद रशिया में पुतिन की इमेज एक हीरो की तरह बन गई थी और रशिया की जनता पुतिन से बहुत प्रभावित हुई। इस चेचन वॉर के बाद दिसंबर 1999 बोरिस येल्त्सिन अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और 31 दिसंबर 1999 व्लादिमीर पुतिन बनते हैं रशिया के राष्ट्रपति। मार्च 2000 में इलेक्शन होते हैं और 53% वोट्स के साथ पुतिन अगले 4 साल के लिए राष्ट्रपति बन जाते हैं। प्रेसिडेंट बनते ही पुतिन ने रशिया में करप्शन को खत्म करना शुरू करा और रशिया के डेवलपमेंट पर जबरदस्त काम किया। रशिया की मिलिट्री पावर को मजबूत करा और रशिया की इकोनॉमी को भी बढ़ाया और देश की जीडीपी भी मजबूत करी और इसी के साथ वहां की जनता पुतिन से बहुत खुश थी। पुतिन ने प्रेसिडेंट बनते ही चेचनिया के साथ भी अच्छे संबंध बना लिए। अब वहां की चेचनिया आर्मी रशिया के लिए काम करती है और वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो रशिया के एक कहने पर दुनिया भर में कहीं पर भी वॉर लड़ सकती है। पुतिन 2 कार्यकाल में लगातार प्रेसिडेंट बनते हैं और तीसरे कार्यकाल में उन्होंने प्रेसिडेंट के कैंडिडेट में किसी और को खड़ा करा और वो इलेक्शन भी वो जीत गए और 4th इलेक्शन में पुतिन दोबारा से प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए खड़े हुए क्योंकि रशिया के संविधान के अनुसार कोई भी 2 बार लगातार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। लेकिन संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कोई भी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन सकता और इसी का फायदा उठाकर पुतिन आज तक रशिया के प्रेसिडेंट हैं और 25 सालों में वहां की जनता ने भी उन पर भरोसा करा है। तो यही थी व्लादिमीर पुतिन की बायोग्राफी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।